नमस्कार। अगर उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो भाई ये जानकारी बहुत काम आने वाली है। आज हम लोग यूपीएसएसएससी पीईटी 2026 का पूरा रोड मैप समझने वाले हैं। मतलब परीक्षा कब तक हो सकती है और कौन कौन सी बड़ी भर्तियां दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है वो ये है कि भाई 2026-27 के लिए यूपी में सरकारी नौकरियों का पूरा प्लान क्या है, आखिर होने क्या वाला है। देखिए, अपनी तैयारी को अगर सही ट्रैक पर लाना है तो ये समझना तो बहुत ही जरूरी है। तो आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले पीईटी 2026 की टाइमलाइन क्या रह सकती है। फिर ये समझेंगे कि पीईटी में एक बढ़िया स्कोर लाना इतना जरूरी क्यों है। उसके बाद कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं उस पर नजर डालेंगे। कुछ खास नौकरियों की डिटेल्स भी देखेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि इतनी सारी भर्तियां एक साथ क्यों आ रही हैं। चलिए, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर पेट 2026 होगा कब? ये वो तारीखें हैं जिन्हें कैलेंडर पर अभी से मार्क करके रख लेना चाहिए। तो जो भी लोग तैयारी में जुटे हैं उनके लिए ये टाइमलाइन बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, उम्मीद यही है कि जून 2026 में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जुलाई में फॉर्म भरे जाएंगे और अगस्त या सितंबर तक एग्जाम भी हो जाएगा। मतलब साफ है, तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, एकदम कमर कस लेनी होगी। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। पीईटी में एक अच्छा स्कोर क्यों चाहिए? बहुत लोग इसे सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए नहीं है, बल्कि ये मेंस एग्जाम के लिए एक बहुत जरूरी, कह सकते हैं कि एक फिल्टर है। एकदम आसान भाषा में समझें तो यूपी ट्रिपल एससी पेट एक तरह का एंट्री गेट है। अगर उत्तर प्रदेश में ग्रुप बी या सी की कोई भी मेन परीक्षा देनी है तो सबसे पहले इस गेट को पार करना होगा, और वो भी अच्छे स्कोर के साथ। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एकदम जरूरी है। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? इसे 4 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, कोई भी कैंडिडेट पीटी का एग्जाम देता है। स्टेप 2, उसमें एक बढ़िया स्कोर लेकर आता है। अब आता है स्टेप 3, उस स्कोर के आधार पर टॉप के कैंडिडेट्स को मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और फिर आता है चौथा और आखिरी स्टेप, जब शॉर्टलिस्ट हो गए तभी जाकर लेखपाल, लोअर पीसीएस जैसी बड़ी नौकरियों के लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है। तो बात को ऐसे समझ लीजिए, पीएटी में मिला अच्छा स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है जी, ये तो वो चाबी है जो उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का ताला खोलती है। अगर स्कोर कम रह गया तो समझिए कि कई बड़े बड़े मौके सीधे हाथ से फिसल जाएंगे। चलिए, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, मतलब आने वाली वैकेंसीज की बात करते हैं। ये जानना तो सबसे जरूरी है कि पेट 2026 से आखिर कौन कौन सी नौकरियों के दरवाजे खुलने वाले हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 12,000 प्लस, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजस्व लेखपाल के पद पर 12,000 से ज्यादा भर्तियां आने वाली हैं। हुआ ये था कि सरकार ने पहले 20,000 भर्तियों की बात की थी, जिसमें से करीब 8,000 पर तो काम चल ही रहा है। तो जो बाकी बचे 12,000 पद हैं वो बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लेखपाल की तो बात हो गई, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी बड़ी भर्तियां हैं? चलिए अब एक नजर उन पदों पर डालते हैं जिन्हें टारगेट बनाया जा सकता है। ये लिस्ट देखिए जरा, काफी लंबी और शानदार है। जूनियर असिस्टेंट के 3,000 से ज्यादा पद, मुख्य सेविका के लिए भी करीब करीब 2,500 से 3,000 भर्तियां हैं। और जो टेक्निकल फील्ड से हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। जूनियर इंजीनियर सिविल के 2,000 से ज्यादा पद, हेल्थ केयर में भी एएनएम के 2,000 से ऊपर पद हैं। और तो और स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट अकाउंटेंट के भी अच्छे खासे पद आने वाले हैं। और रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। इनके अलावा भी कई और जरूरी भर्तियां पाइपलाइन में हैं, जैसे ग्राम विकास अधिकारी, जिसे हम वीडियो कहते हैं, गन्ना पर्यवेक्षक है, लाइब्रेरियन है। खास तौर पर वीडियो की एक बड़ी भर्ती आने की पूरी पूरी उम्मीद है, तो इस पर तो नजर बना के रखनी ही होगी। अच्छा, आप थोड़ा सा बड़ा सोचते हैं, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के पीछे की बड़ी वजह क्या है? मतलब ये इतनी जरूरी क्यों है और इतनी सारी भर्तियां एक साथ आने की उम्मीद क्यों है? तो सवाल ये है कि इतनी सारी वैकेंसी एक साथ क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कनेक्शन 2027 में होने वाले राज्य चुनावों से हो सकता है। ये अक्सर देखा जाता है कि चुनावों के आसपास सरकारें रोजगार को लेकर काफी एक्टिव हो जाती हैं, तो ये भर्तियां उसी दिशा में एक बड़े कदम का इशारा हो सकती हैं। तो अब जब ये पूरा रोड मैप साफ साफ सामने है तो असली सवाल ये उठता है कि इतने सारे मौकों में से कौन सा मौका किसी की तैयारी का अगला निशाना बनने वाला है, क्योंकि अपनी रणनीति बनाने और उस पर जी जान से जुट जाने का यही सही समय है।